कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और एक सीट लेना चाहते हैं एसएससी एमटीएस में, तो आप लोगों को जो है ये क्लास डेली करना होगा, ठीक है? यहाँ पे जो है आप लोगों को मिलेगा जो है 2024 में होने वाला एग्ज़ाम, जिसका आप लोगों को 5 दिन पेपर समाप्त हो चुका है। 30 सितंबर को था, उसके बाद से 1 अक्टूबर, उसके बाद से 7, 8 और 9 ये दिन जो है आप लोगों के पेपर हुए हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैंने जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। आप लोगों की रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो या इंग्लिश हो, जो भी आपके जो है सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है डेली क्लास स्टार्ट कर दिया है और उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को जो है कोशिश करूँगा कि आप लोग जो है डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। सुबह में 6 AM पे जो है क्लास चलता है और शाम को 6 PM पे भी क्लास चलता है। उसके बाद से बीच में जो है आप लोगों को एक जो है 11 AM पे क्लास चलता है, जिसमें केवल जो है रीजनिंग और जो है गणित के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 3 क्लास जो है आप लोग के लिए जो है एसएससी एमटीएस के लिए केवल जो है चलाया जा रहा है रीजनिंग सीखो चैनल पे। तो इस चैनल को जो है आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है अगर वीडियो को एक बार जो है लाइक करना चाहते हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है आपके जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्नों को सिलेक्ट करने में कि आप लोगों के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस तरह से प्रश्न को बनाने में। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि हमारा जो है मोटिवेशनल बढ़ाते रहिए। मैं जो है इसी तरह के प्रश्न और लाता रहूँगा, ठीक है? चलिए, तो पहले रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो है आप लोगों को 35 ठो जीके के भी प्रश्न हम कराएंगे और 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न। टोटल जो है 50 ठो प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो जो है तेज़ी में करेंगे। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन से वैल्यू आने वाले हैं, ये हम लोगों को बता दीजिए। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था। थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाइएगा तो देखिए इसको स्तंभ वाइज बनाना चाहिएगा, तो ये प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि पंक्ति वाइज बनता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है बड़ा लिखा है, ठीक है? यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, मतलब इसको जो है पंक्ति वाइज हम सॉल्व कर देंगे तो प्रश्न जो है हमारा इजी वे में बन जाएगा। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे किस तरह से बनाना है। लिखा है यहाँ पे 1, फिर लिखा है यहाँ पे 3, 1 और 3, यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 3 लिखा गया है। तो 1 और 3 में जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे 28 हो जाए। 1 और 3 में क्या करें जिससे जो है हम लोगों का वैल्यू जो है 28 हो सके। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि 1 और 3 में अगर हम गुणा करते हैं तब भी 28 नहीं होगा, और 1 और 3 में क्या करते हैं जोड़ते भी हैं तो आप लोगों का 28 किसी भी एंगल से नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसका लॉजिक दूसरा हम लोग लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, तो 1 का हम लोग कर देते हैं क्यूब। 1 का क्या करते हैं क्यूब, नहीं 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का क्यूब कर लीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का क्यूब कितना होता है 9 3 27। तो ये 27 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 28 हो जाएगा। आगे आप लोगों का यहाँ पे वैल्यू वही लॉजिक यहाँ पे लगा लीजिए। लिखा है 3, तो 3 का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का क्या करेंगे क्यूब। तो 7 का क्यूब अगर हम करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 7 का क्यूब अगर हम कर देते हैं तो देखिएगा यहाँ पे तो वैल्यू जो है 7 का क्यूब करने पर जो है 343 हो जाता है, जबकि लाना है हमको 57। मतलब यहाँ पे क्यूब नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्यूब किए थे, यहाँ पे पहला का स्क्वायर, फिर मतलब पहले वाले का स्क्वायर किए हैं, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 3, तो इन दोनों को हम क्यूब करें हैं, ठीक है? क्यूब करके जोड़ दिए हैं तो ये आ गया आप लोगों का 28, दोनों का क्यूब किए हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो इन दोनों का जो है वर्ग करेंगे, 7 का और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो गया 58, जो कि यहाँ पे लिखा गया। पहले वाले में क्यूब किए हैं, दूसरा वाले में वर्ग, फिर तीसरा वाले में क्या करेंगे क्यूब। तो देखिए 2 का क्यूब करेंगे प्लस 5 का क्यूब करेंगे, तो देखिए 2 का क्यूब होता है 8 और 5 का होता है 125, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 133। तो इसके आगे चलेंगे तो इसके आगे वाले में फिर क्या करेंगे वर्ग, क्योंकि इसमें पहले में क्यू, फिर जो है वर्ग, फिर क्यू, फिर वर्ग करेंगे। तो इस तरह से इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, 4 का क्यूब कर लीजिए। यहाँ पे 4 का वर्ग, क्यूब तो यहाँ पे किए थे तो यहाँ पे वर्ग कर लीजिए, जोड़ दीजिए। 4 का वर्ग होता है 16 और जो है 9 का 81, 81 9 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 9, 97। तो 97 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, तो ए जो इस प्रश्न का
राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक जो है आप लोगों को पकड़ना था। यहाँ पे क्यूब किया है, फिर यहाँ पे स्क्वायर किया है, फिर यहाँ पे क्यूब किया है, और फिर नीचे वाले को स्क्वायर करके हमको बता देना है। ठीक है, लॉजिक समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न का जवाब देना है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब मैंने कोशिश किया है कि हर एक टाइप के प्रश्न को दो दो ठो रखूँ। हर एक टाइप के प्रश्न मैंने दो दो ठो कर दिया है, ताकि आप लोग एक जो है अच्छे तरीके से अपने मन से बनाए। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ये 1 का वर्ग लिखा गया है, ये 3 का वर्ग लिखा गया है, ये जो है 5 का वर्ग लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग कर दिया है, यहाँ पे 3 का वर्ग कर दिया है, यहाँ पे 5 का वर्ग कर दिया है, ताकि यहाँ पे 9 हो गया है, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ये लिखा गया है 1 का वर्ग, ये लिखा है 3 का वर्ग, और ये लिखा है 5 का वर्ग। मतलब 1 3 5 दो दो अंक छोड़ के यहाँ पे लिखा है 2 का वर्ग, यहाँ पे लिखा है 4 का वर्ग, यहाँ पे लिखा है 6 का वर्ग। 2 4 6, और यहाँ पे आ जाइए तो ये लिखा है 3 का वर्ग, ये लिखा है 5 का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना का हो गया, 2 का। तो हम यहाँ पे 5 से कितना का अंतर लेंगे, -2, फिर 2 अंतर दे देंगे, मतलब 2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, ये थोड़ा सा जो है हलवा टाइप का प्रश्न था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा लॉजिकली आपको पकड़ना था। तो ये तो सभी लोग बना दिए होंगे, क्योंकि इतना भी कमज़ोर जो है पढ़ने वाले मेरे छात्र नहीं हैं। कह रहे हैं कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है हम लोगों को वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है, कौन सा आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो ये जो है ईजी वे में बन जाएगा। ये लिखा है 2 का वर्ग, ये क्या लिखा है 2 का वर्ग, ये लिखा है 3 का वर्ग, और ये लिखा है 4 का वर्ग। ये लिखा है 1 का वर्ग, ये लिखा है 2 का वर्ग, और ये लिखा है आपके 3 का वर्ग। यहाँ पे देखिए ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 1 2 3, मतलब गिनती जो है लाइन बाय लाइन होना चाहिए। 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे आना चाहिए 5। अब 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 25 जो है हम लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपके सामने इस तरह के प्रश्न कभी भी आते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने रहेगा, देखिएगा और इस प्रश्न का जो है उत्तर बताइएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न चौथा, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। जो दिया गया जो है विकल्प है, इसमें जो है विषम जो है समझ लीजिए, विषम संख्या को चुनना है। तो विषम संख्या इसमें कौन होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए, अभिनेता, फिल्म, संगीतकार और जो है निर्देशक, इसमें जो है आप लोगों को विषम संख्या चुनना है। तो हम कहेंगे कि अभिनेता, संगीतकार और निर्देशक, ये व्यक्ति विशेष का जो है करेक्टर होता है। कोई अभिनेता होता है, कोई जो है संगीतकार होता है, कोई निर्देशक होता है, लेकिन फिल्म कोई होता है नहीं। फिल्म जो है ये कोई होता नहीं है। फिल्म जो है कोई होता नहीं है। फिल्म कोई होता नहीं है। ये जो है किसी व्यक्ति को जो है हम लोग बोलेंगे कि निर्देशक है, अभिनेता है, लेकिन फिल्म कोई व्यक्ति नहीं होता है। फिल्म जो है एक कास्ट किया जाता है, ये किसी का कैरेक्टर होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे अल्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक और इसी टाइप के प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हर एक जो है टाइप के आप लोगों के प्रश्न मिलेंगे दो दो ठो। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया जो है आपके सामने 4 ठो विकल्प है, उसमें जो है विषम संख्या को आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है गिटार, सितार, और जो है यहाँ पे हारमोनियम, और जो है यहाँ पे सारंगी। जो भी इन चारों इंस्ट्रूमेंट को जो है देखा होगा वो तो अच्छे तरीके से बता देगा कि इसमें विषम कौन है। जो नहीं देखे हैं उनको मैं बता देता हूँ। ये देखिए गिटार होता है, ये है सितार, और ये है सारंगी। अगर इन तीनों को अगर आप देखिएगा तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है एक जो है इसमें पतली तार होती है, उसके जो है अकॉर्डिंग बजाते हैं। लेकिन हारमोनियम में यदि आप देखिएगा तो इसको जो है इसमें जो है इस टाइप के हारमोनियम में आप लोगों ने देखा होगा, इसमें जो है इसको दाबने से जो है हारमोनियम के जो इसके बटन होते हैं उसको दाबने से ये बजता है। तो हारमोनियम जो है इसका अलग हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है एक टाइप के हैं। कौन कौन,
गिटार, जो है सितार और जो है सारंगी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है 7वां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बनाना है। आप लोगों को कह रहा है कि एक कुट भाषा में यदि RAF को जो है 180 लिखा जाता है, DON को जो है 99 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है SHOWER को हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रश्न में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पे किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, देखिए लिखा है RAFT। पहले अगर हम लोग इसको पता कर लें कि 180 किस तरह से ये लिखा है, तो हमको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए अगर R का कोड का बात करेंगे तो एक यहाँ पे 18 होता है, A का कोड 1 होता है, F का कोड कितना होता है 6 होता है और T का कोड कितना होता है यहाँ पे 20 होता है। T का कोड कितना होता है 20। अब जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर हम सबके वैल्यू को जोड़ देते हैं, सबके प्लेस वैल्यू को जोड़ देते हैं, तो 18 1 19, 19 6 25, 25 और यहाँ पे 20 कितना हो गया 45। अभी हमारे पास 45 है, लेकिन ये कह रहा है कि 180 होना चाहिए। तो अभी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को वैल्यू जो है आगे करना है। तो देखिए यहाँ पे गिन लेंगे इसके अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 कितने वर्ड से बना है, तो ये 4 वर्ड से बना है। तो इसमें अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 5 20 और 4 चौका 16 और 2 18। यानी देखिएगा इसमें 4 से इनके अंक जितने हैं उसी से हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा जो है वैल्यू मिल जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी लॉजिक को जो है आप लोग देखिएगा यहाँ पे फॉलो कीजिएगा। DON, तो देखिए D का कोड होता है 4, O का कोड होता है 15 और N का कोड होता है 14। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 15 4 19 14 कितना हो गया 33। अब इसमें जो है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि इसमें करना क्या है, इसमें अंकों को देखना है, वर्डों को जोड़ना है, देखना है कौगो है 1 2 3, 3 ठो है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 3 का 9 और 3 3 का 9, आप लोगों को कितना हो गया 99। और 99 जो है आप लोगों को देख लीजिएगा इसका सांकेतिक भाषा में लिखा भी गया है। तो वही लॉजिक से, उसी लॉजिक से जो है हम लोग आगे जो है इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा, SHOWER, इसको जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यस का कोड कितना होता है 19, एच का कोड होता है 8, ओ का कोड होता है 15 और डब्ल्यू का कोड होता है कितना 23। उसके बाद से ई का कोड होता है 5 और आर का कोड होता है 18। सबको जोड़ देना है यहाँ पे। देखिए 19 8 कितना हो गया, 19 8 27, 27 और 15, 27 15 कितना हो जाएगा 42, 42 और जो है यहाँ पे 23, 42 और 23 जो है आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पे कितना 42 और 23 जो है आप लोग जोड़ लीजिए 65 5 70, 70 और 8 जो 18 जो है ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 98, 98 हो रहा है। एक बार और जोड़ लीजिए यहाँ पे 19 और यहाँ पे देखिएगा 15 और 5 20 हो गया, 20 19 कितना हो गया 39, 39 में अगर हम लोग क्या जोड़ दें 39 और 23 तो ये हो जाएगा 62, 62 हो गया 62, 39 और 23 कितना हो गया 62, 62 में 18 जोड़ दीजिएगा तो 62 और 18 90, 80, 80 और 8 88 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो गया 88, 88 में अब कितने से गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा 8 छक्के 48 के यहाँ पे हो गया 8, फिर 8 छक्के 48 और 4 52 कितना हो गया 528, 528 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूं, तो प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और जो है देखिए आप लोगों के लिए मैंने 1000 प्लस क्वेश्चन के जो है जीके का गेस किया गया क्वेश्चन जो है हमने तैयार किया है, जो कि मात्र आप लोगों को 25 रुपये में परचेज करना होता है, 25 रुपये में मिल रहा है। और जो है जितने भी आपके जो है पिछले जो पेपर हुए हैं आप लोगों के 30 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक, उसमें जो है आप लोगों के हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न देखने को मिला था। जो भी पेपर दिया था अच्छे तरीके से उसको मालूम है, बहुत सारे लड़के इसको किन के बहुत सारा लाभ उठाए थे। तो अगर आपने भी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास अभी भी 1 से 2 दिन समय बचा हुआ है, इसके लिए जो है आपके मात्र आधे घंटे में जो है इन सारे प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से PDF को बनाया गया है, तो आप लोग इसको जरूर परचेज कीजिएगा। जीके क्या है, अगर
आप जो है रीजनिंग का भी जो है हिंदी इंग्लिश का भी लेना चाहते हैं तो इसमें केवल 400 प्रश्न तैयार किया गया है, क्योंकि ये सारे गेस किए हुए प्रश्न हैं। तो मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है। तो ये 400 अगर आप प्रश्न पढ़ लेते हैं तो यहाँ से इंग्लिश का भी काम बन जाएगा। इसको भी मात्र आप लोगों को 25 रुपये लगेगा। तो अगर आप इन दोनों को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों की स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया होगा, इस पे जो है आप लोग व्हाट्सएप करके इसको जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है ताकि आप लोग इसका लाभ उठा सकें। सबके लिए है, कोई भी है जो इसको ले सकता है, पढ़ सकता है, अगर आपके पास जो है आने वाले दिनों में पेपर होने वाला है तो। चलिएगा, अगले प्रश्न आपके सामने आ चुका है और देखिएगा एक जो है फिगर काउंटिंग से प्रश्न दे रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है हम लोगों को बताना है कि कुल जो है कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों को काउंट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है। तो देखिए त्रिभुज को यहाँ पे इस तरह से काउंट किया जाता है, सभी लोगों को मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं। पहले अगर देखेंगे यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे अगर आएंगे तो इसमें जो है 1 और 2 इधर आ जाएंगे, वही उसी प्रकार 1 और 2 यहाँ पे लौकेगा। तो देखिए इस तरह से जब भी आपके सामने जगह अगर इस तरह से आपको कहीं पे भी इस तरह के आपके फिगर बन रहा है तो 1 और 2 यहाँ पे तो 2 हो रहा है, लेकिन एक बड़ा वाला जो खींचे थे ये 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 जो है आप लोगों को इधर मिलेगा, 3 ठो फिगर जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, 3 त्रिभुज। उसी प्रकार 3 जो है आपके इधर मिल जाएंगे और एक जो है आपके ऊपर मिल गया। ठीक है, 3 और 1 जो है 3 3 6 1 7 7 जो है त्रिभुज आप लोगों को तो सीधा सीधी दिखाई दे रहा होगा। 7 के बाद से अगर आप देखना चाहेंगे तो कोई और आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों को देखना होगा। तो कहिएगा कि 7 के बाद से जो है आपके एक जो है यहाँ पे दिखाई देगा 8 और एक जो है यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे 9। कितना हो गया? 9 जो है त्रिभुज अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और 9 के बाद से ये जो है भाई साहब एकदम बड़ा वाला जो है आप लोगों का बात कर रहा हूँ, ये अगर आप काउंट कर लिए तो आप लोगों का मिल गया 10। और 10 जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक ट्रिक को जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग जो है आने वाले परीक्षा में अपना झंडा गाड़ सकें। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है स्क्रीन पे। क्या कह रहा है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। नाइट्रोजन, वायु और बर्फ, इसमें जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मालूम है तो वायु में क्या होता है, वायु मान लीजिए ये वायु हो गया। ठीक है, और वायु के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वायु जो है एक मिश्रित जो है ये क्या होता है, गैस होता है। वायु क्या होता है, एक मिश्रित गैस होता है। इसमें बहुत सारे गैस मिले हुए हैं, तो इसमें जो है आप लोगों के नाइट्रोजन जो है मिला हुआ होता है। वायु मतलब हवा में जो है आप लोगों के नाइट्रोजन उपस्थित होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पे वायु हो गया, वायु के अंदर आता है क्या, नाइट्रोजन। लेकिन बर्फ जो है इससे कोई भी रिलेट नहीं करता है। बर्फ जो है एक, ये जो है वायु और गैस से इसका कोई लेन देन नहीं है, ये ठोस पदार्थ हो गया तो ये अलग हो गया। ठीक है, और ये दोनों गैस पदार्थ थे। तो इस तरह से आप लोगों के किस ऑप्शन में फिगर बना था, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। इसमें जो है किसी तरह के किसी प्रकार के आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने रहेगा, देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कह रहा है 10वां प्रश्न, व्हेल, मछलियाँ और मगरमच्छ, इसमें जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पिछली बार समझाया था, उसी के जो है अकॉर्डिंग आप लोग इस प्रश्न को बनाइएगा और इसका उत्तर बताइएगा। आपके पास जो है 5 सेकेंड मैंने दिया है, 5 सेकेंड में इस प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो व्हेल क्या है, तो व्हेल एक मछली का नाम है। ठीक है, आप लोग जो है मछली के अलग अलग प्रकार के नाम जानते होंगे, उसी तरह से व्हेल जो है एक मछली का नाम है। तो मान लीजिए यहाँ पे तो ये सारी मछलियाँ हो जाएंगी और मछलियाँ में भी आप लोगों के यहाँ पे कौन सी है, व्हेल है, तो मछली के अंदर आती है व्हेल। लेकिन मगरमच्छ जो है ये मछली के जाति का नहीं है, नहीं व्हेल की जाति का है, तो ये मगरमच्छ भाई साहब ये अलग रहेंगे। तो इस तरह के आपके फिगर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा हर एक प्रश्न, क्योंकि देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत कर दीजिएगा और डेली का क्लास जो है सुबह के 6 AM और शाम के जो है 6 PM वाला क्लास आप ज्वाइन करते हैं, तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ
हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम पेपर में नहीं होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है वाट के स्थान पे आप लोगों को बताना है कि कौन सा वैल्यू आने वाला है। तो हम जो है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पे किस तरह से। देखिए यहाँ पे लिखा है 730, उसके बाद से 1000 जो है एक लिख दिया, उसके बाद से 1332, उसके बाद से लिखा है 1729, उसके बाद से क्या होगा ये आप लोगों से पूछा गया है। थोड़ा सा अगर लॉजिकली आप देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये होता है 7 का जो है अगर आप क्यू करते हैं, 7 का अगर आप लोग क्यूब करते हैं यहाँ पे ये 730 लिखा है, ये 9 का क्यूब कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। 9 का क्यूब होता है 729 और प्लस 1 कर दीजिएगा 30 हो जाएगा। इसका अगर क्यूब करते हैं 9 का तो ये हो जाता है 729 और 1 इसमें जोड़ते हैं तो 730 हो गया। और ये देखिए 1000 वाला 1001, ये 10 का हम लोगों का क्यूब कर दीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 1001। उसी तरह से ये किसका है, तो ये है आप लोगों का किसका, 11 का क्यूब कर दीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए। उसी प्रकार इसमें जो है 12 का क्यूब कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। मतलब पहले देखिएगा 9 हो गया, 9 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 12। आप लोगों को जो है श्रृंखला अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो इसके आगे जो है आप लोगों को क्या करना होगा यहाँ पे कि 13 का क्यूब करना है प्लस का 1 जोड़ना है। तो 13 का स्क्वायर पहले 169 होता है, इसमें 13 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 3 यहाँ पे कर देते हैं अगर, तो ये कितना हो जाएगा 13 नवा 104, ठीक है 104 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 9 3 27 के साथ लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे 3 6 के 18, 2 20 हो गया, फिर 3 1 में 3 2 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया आपका कितना 6 और यहाँ पे 1, इसको जोड़िएगा तो 7 9 1 और यहाँ पे 2197 और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो 198 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी वाला में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और देखिए श्रृंखला के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 2-2 ठो दिया था, तो आप लोग मान के चलिए कि आपके भी शिफ्ट में 2 ठो प्रश्न तो लाजमी है कि मिलेगा। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों के लिए अच्छे तरीके से तैयार रहिएगा। अब देखिएगा एक और श्रृंखला का मैंने प्रश्न आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि हर एक टाइप के 2-2 ठो प्रश्नों को कराऊंगा, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से जो है मजबूती मिल सके। ठीक है, आपको एक जो है खुद से करना है, इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा 5 मिनट जो है 5 सेकंड जो है आप लोगों के समय भी दिया है कि इसको जो है खुद से आप लोगों को करना है। करिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए, यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो जाता है। ठीक है, अगर हम इस प्रश्न को बनाना चाहते हैं तो बहुत ही जो है इजी वे में बना सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये प्रश्न आप लोगों के हाथ में बनता हुआ नजर आ जाएगा। किस तरह से, तो देखिए यहाँ से यहाँ देखेंगे कि कितना जोड़ा गया है, तो देखिए 0 और यहाँ पे हो गया 8, मतलब 80 जोड़ेंगे। अगर 79 में 80 जोड़ेंगे तो 100 जो है 59 हो गया। इसके आगे चलेंगे तो लिखा गया है 100 जो है 199 लिखा गया है। तो 199 अब देखिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 0 और यहाँ पे जोड़ा गया है 4, मतलब जो है 40 जोड़ा गया है। इसके आगे चलेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों का कितना जोड़ा गया है 20। पहले देखिएगा 80 जोड़ा गया, फिर 40 जोड़ा गया, फिर 20 जोड़ा गया। मतलब श्रृंखला अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे 2 से भाग दे दिया, फिर यहाँ पे भी 2 से भाग दे दिया, तो फिर यहाँ पे भी 2 से अगर हम भाग देंगे तो 20 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ने को आएगा, तो 10 बोलिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ेंगे 10। तो अगर जो है यहाँ पे 10 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना 229, ये लिखा गया है 219 और 10 जोड़िएगा तो 229, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न कभी भी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिकली पढ़िएगा तो कभी भी आपको काम आएगा। ठीक है, SSC MTS के लिए तो आप लोग तैयार है ये हैं,
लेकिन कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो आप लोगों को इसी टाइप के प्रश्न मिलेगा, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जीके जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और जो है 35 ठो जीके के प्रश्न है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। और बचे हुए जो रीजनिंग के आपके प्रश्न हैं उसको हम लोग सुबह वाली जो है 6 AM पे जो क्लास है उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो सुबह वाली जो है क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए जीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है जीके के प्रश्न, और जो है 35 ठो जीके के प्रश्न को टोटल हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो है अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्त एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, या डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा हो तो। और जो है चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपका भी आगे आने वाले दिनों में पेपर है तो, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के उसी तरह के प्रश्न दिए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के एग्ज़ाम में आपके जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि अंतिम जो है मौर्य सम्राट की जो है हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। जो अंतिम मौर्य सम्राट था उसकी जो है हत्या किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न में पूछा गया है। और देखिए इस टाइप के ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी कि पुष्यमित्र जो है शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है ये आप लोगों के अंतिम मौर्य साम्राज्य के जो है हत्या किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है तीसरा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के जो है संस्थापक थे। वाकाटक जो है राजवंश के संस्थापक, इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे तरीके से इनका नाम जो है आप लोगों को याद रखना है। प्रवर सेन जो है द्वितीय, प्रवर सेन जो है आप लोगों के द्वितीय थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के जो है डाउट नहीं रखना है, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखना है। देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि चंदेला राजवंश के जो है किस राजा जो है राजा कंदरिया महादेव का निर्माण जो है करवाया गया था, ठीक है। यहाँ पे चंदेला राजवंश के किस राजा ने जो है कंदवरिया महादेव का जो है निर्माण करवाया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये जो है आप लोगों के निर्माण करने वाले कौन थे, तो यशोवर्मन जो है आप लोगों के निर्माण कराए थे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि अश्वघोष निम्न में से किस राजा के जो है दरबारी कवि थे। अश्वघोष जो है किस राजा के जो है दरबारी कवि थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में जो है किसी न किसी शिफ्ट में आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो आपके जो है कनिष्क थे उन्हीं के जो है दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है आ चुका है। क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कि नालंदा और जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। आप लोगों के सामने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो है आप लोगों के नालंदा से जो है हमेशा प्रश्न पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। नालंदा विश्वविद्यालय और जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनके जो है संस्थापक कौन थे। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए धर्मपाल थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस जो है धार्मिक जो है संप्रदाय का है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक जो है समुदाय के जो है मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का जो है। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किस संप्रदाय का जो है बनाया गया है मंदिर, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए नयनार का, ठीक है, नयनार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की जो है शैली निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि उत्तर भारत में जो है प्रचलित मंदिर वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला बहुत ही फेमस है। ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये क्या है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये जो है नागर है, ठीक है। नागर जो है इसकी शैली क्या है, नागर है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका 9वां प्रश्न,
यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में जो है लिखा गया है। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है, ये जो है आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये लिखा गया है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं आप लोगों के अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10वां। कह रहा है कि जो है मोठ की मस्जिद, यहाँ पे D2 शासक के जो है शासन काल में बनाई गई थी। मोठ की जो है मस्जिद है, ये किसके शासन काल में जो है अब बनवाया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है सिकंदर लोदी के समय में बनाया गया था मोठ की जो है मस्जिद। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा आगे देखते हैं और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 11 नंबर, दिल्ली सल्तनत के जो है अधीन प्रशासन की जो है भाषा कौन सी थी। दिल्ली सल्तनत के जो है अधीन प्रशासन की जो है भाषा कौन सी थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए फारसी भाषा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्मारक जो है खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था। कौन सा स्मारक है जो है आप लोगों को बताना है कि खिलजी राजवंश के द्वारा बनाया गया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये था आपके ऑप्शन नंबर सी अगाई दरवाज़ा। ठीक है, अगाई जो है दरवाज़ा आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है 13 नंबर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 13 का जो है राइट उत्तर आना चाहिए, ये आपके जो है दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न 14 नंबर, अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को जो है किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई। अमरोहा के युद्ध जो है 1305 में दिल्ली के सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है मंगोल सेन के जो है ऊपर विजय प्राप्त हुई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे D2 मतलब किस सन में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। जो बाबर था वो पानीपत के जो है किस जो है सन में इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि 1500 जो 26 था, 1526 में जो है बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 16, शेर खान ने किस सन में जो है चौसा के जो है हुमायूं को हराया था। शेर शाह ने यहाँ पे बताना है कि किस सन में जो है चौसा में हुमायूं को हराया था। जो है चौसा में हुमायूं को हराने वाले जो शेर शाह थे, शेर खान थे सॉरी, वो जो है किस सन में हराए थे। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो आपका सन था वो 1539 था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य अकबर के जो है शासन काल के जो है दौरान भारत में रहता था। यहाँ पे बताना है मुगल साम्राज्य जो अकबर के जो है शासन काल के जो है दौरान भारत में रहने वाला कौन था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये थे आपके कौन। तो आपका राइट उत्तर आएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम ए खाना जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसको हराया था। 1929 में जो है घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह जो थे बाबर, उसने किसको हराया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि इन्होंने जो है महमूद लोदी को हराया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है बादशाह अकबर ने मुगल जो है बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष में बनवाया था। बादशाह
अकबर ने जो है बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष में बनवाया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि 1601 में जो है बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर ने बनाया था। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है फ्रांसीसी यात्री फहियांग जो है फ्रांस जो है बर्नियर किस वर्ष जो है भारत आया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये आए थे 1656 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें जो है कौन जीता था, विजयी हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये आपके ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, करनाल का युद्ध 1739 फारसी नादिर शाह ने किसको हरा कर जीता था। तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये हराया था मुगल शासक जो है मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मांडू को जो है अपनी राजधानी बनाया। निम्नलिखित में से किसने जो है मांडू को अपना जो है राजधानी बनाया था। तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर आना चाहिए कि ये आपको जो है होशंग शाह को बनाया था। होशंग शाह, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि बक्सर का युद्ध यहाँ पे किस सन में लड़ा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, और जो है ये आप लोगों के एग्जाम में जो है 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये किस सन में हुआ था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 1764 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी। जो 1793 में जमींदारी प्रणाली थी ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कर्नवालिस के द्वारा जो है जमीनी प्रणाली शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल में सरकार की जो है दोहरी प्रणाली यहाँ पे किसके द्वारा जो है किसके दिमाग की जो है उपज थी, मतलब किसके दिमाग के द्वारा लगाया गया था दोहरी प्रणाली, किसमें, बंगाल में। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये लगाया गया था आपके लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 27 बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस जो है विद्रोह से संबंधित है। कौन, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस जो है विद्रोह से संबंधित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, सिपाही गदर या उत्परिवर्तन जो है 1857। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 28 नंबर प्रश्न। 1867 में बम्बई में किस जो है संस्था की जो है स्थापना हुई। जो है 1800 जो है 67 में मुंबई में जो है किस संस्था की जो है स्थापना की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि वो था प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जो है आंसर आप लोगों को बताना है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 29 सैयद जो है अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस जो है वर्ष में की गई थी। यहाँ पे सैयद अहमद खान द्वारा जो है आंदोलन की जो है शुरुआत निम्न में से किस वर्ष में की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि 1875 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अवध किसान सभा की जो है स्थापना किस वर्ष में की गई थी। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी।
तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये किया गया था 1920 में। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, अवध की शान से रिलेटेड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे D2 तो मतलब किसके सिद्धि जो है आंदोलन के जो है संस्थापक थे। सिद्धि आंदोलन के संस्थापक मतलब कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि सिद्धि आंदोलन के जो है संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे D2 मतलब कब जो है आयोजित किया गया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप लोगों का तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए आ जाएगा, दिसंबर 1931 जो है 31। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट करना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता कब किया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 1916 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का जो है लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो स्वदेशी आंदोलन जो है लोगों पर सबसे अधिक आप लोगों को याद रखना है कि ये पड़ा था बंगाल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को जो है अंजाम दिया। तो यहाँ पे भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने जो है बंगाल विभाजन का जो है अंजाम दिया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये दिए थे लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के जो है मैंने पहले भी बोला था कि 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न थे और 35 ठो जो है जीके जीएस के प्रश्न थे। टोटल जो है आप लोगों को मिला के 50 ठो प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर आपके आने वाले दिनों में पेपर होने वाला है तो आप लोगों को ये क्लास डेली सुबह के 6 बजे और जो है शाम के 6 PM पे जो है ये क्लास उपलब्ध होगा। तो आप लोग इन दोनों क्लासों को अच्छे तरीके से देखिएगा अगर आप जो है एक सीट पक्का करना चाहते हैं SSC MTS में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।